असीम अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम ऐसी बातें हैं मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई जिनको लेकर उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जो है वो उनके साथ इनका काफ़ी लंबा साथ रहा है। सर, किस तरह से साथ आपने बिताया? मैं जब आईपीएस में था तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में 2004 से मुझको सेवा करने का मौका मिला और उसमें करीब 3 साल प्राइम मिनिस्टर के साथ एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम चलती है, उसको हेड करने का मौका मुझको मिला। तो बहुत नज़दीकी से उनका रहन सहन, उनका व्यवहार देखने, उनके परिवार का भी व्यवहार देखने का मुझको मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का अवसर था वो। सर, क्या-क्या यादें हैं जो आपके ज़हन में महफूज़ हैं? कभी आप लोगों से बातचीत होती थी तमाम मुद्दों को लेकर कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है? देखिए, मैं ना उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज था, तो नीतिगत विषयों पे तो ज़ाहिर बात है ना मैं उनसे पूछता था ना मुझसे वो सलाह लेते थे। लेकिन उनके जो लाइफ़स्टाइल के विषय थे वो मैं बहुत ध्यान से याद करता हूँ। जैसे मैं याद करता हूँ कि उनकी समयशीलता, पंक्चुअलिटी गज़ब की थी। अगर 8 बजे निकलना है कहीं तो वो पौने 8 बजे पूरी तरीके से तैयार मिला करते थे। हर एक व्यक्ति को इतने प्यार से, समानता के साथ वो देखते थे। अपना भोजन करने से पहले हमेशा कि सबने स्टाफ ने भोजन कर लिया कि नहीं, क्योंकि वो पता था कि अगर वो भोजन कर लेंगे तो फिर तुरंत हम लोग निकल जाएंगे। तो पहले वो सुनिश्चित कर लेते थे कि बाकी सबने भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया। और जैसा मैंने कल एक पोस्ट में भी लिखा, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय नई नई बीएमडब्ल्यू गाड़ियाँ एसपीजी ने खरीदी थी, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बड़ा असहज महसूस करते थे, कहते कि नहीं नहीं, इतनी महंगी गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता हूँ। तो उनको मैं समझाता था कि सर ये गाड़ी आपके वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी फीचर्स इसके इतने अच्छे हैं, इसलिए हम लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं। पर उनकी मारुति 800 गाड़ी जो थी वो भी वहीं साथ ही खड़ी रहती थी और वो हमेशा मुझे याद दिलाते थे कि मेरी गाड़ी ये है, मैं इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कोई, ये गाड़ी प्राइम मिनिस्टर की है और मेरी गाड़ी ये है। और उनकी मारुति 800 को भी एसपीजी में हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में चमका के रखते थे। हर दूसरे तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही एक राउंड लगवाते थे ताकि वो चालू हालत में रहे। तो एक आम आदमी की छवि, एक आम आदमी का जीवन, मैं समझता हूँ अपनी उस गाड़ी को भी वो सहेज के रखते थे और रोज़ उस गाड़ी को निहारते थे। और मैं, मुझसे नहीं कहते थे पर मन में मैं सोचता हूँ कि उनके मन में यही विचार आते होंगे कि मेरा जो स्वरूप है वो एक आम आदमी का है, मारुति 800 वाला है। गाड़ी जिसमें मैं चलता हूँ वो प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन मैं वही आम आदमी हूँ। ऐसा भाव उनका था। बड़ी खामोश तबीयत थे मनमोहन सिंह। ये देखा जाता था कि सदन में भी कम बोलते थे और मीडिया में भी कम बोलते थे, सिर्फ़ काम में वो विश्वास रखते थे। उस समय का राजनीतिक परिदृश्य ही कुछ ऐसा था कि यूपीए सरकार जो थी और प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत तरह के राजनीतिक दबाव होते थे। वो प्रधानमंत्री बने थे लेकिन पोस्टर पे उनका चेहरा नहीं था जब चुनाव लड़े थे। तो इन परिस्थितियों को वो भी समझते थे और जिस प्रकार के प्रेशर्स थे, मुझे लगता है वो अगर ना होते तो वो और ज़्यादा अच्छा देश के लिए काम कर पाते। ये बात सही है कि कम बोलने में विश्वास रखते थे, करने में बहुत विश्वास रखते थे और मूल रूप से एक विशेषज्ञ ब्यूरोक्रेट, एक विशेषज्ञ इकोनॉमिस्ट के रूप में उनको प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले से देखा जाता था और वही आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। कोई याद हो ऐसी जो साथ में कभी शेयर कर सकें, जिसको मीडिया के माध्यम से आप? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक शपथ होती है कि कभी भी हम कोई बात बाहर ना नौकरी दौरान बोलते हैं ना बाद में बोलते हैं। तो जिस गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जो उनके साथ हमेशा चल रहे हैं, तो बहुत सी बातें कान में पड़ती हैं, लेकिन हम स्वयं भी भूल जाते हैं कि गलती से भी हमारे मुंह से ना निकले। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं याद करता हूँ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो और उनकी पत्नी गुलशन कौर जी, उनकी बेटियां जिस तरीके से इतने ऊंचे पद पे थे, लेकिन उनका रहन-सहन, उनकी अपनी कोशिश ये हमेशा कि मैं अपने विद्या के अर्जन से, मैं अपने कर्म से आगे बढ़ूँ, ना कि अपने जन्म से आगे बढ़ूँ। और उसकी से बड़ी बात मैं अनुभव करता हूँ हमेशा, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को अगर देखें, तो अत्यंत सामान्य परिस्थितियों से निकल के आए थे और केवल अपनी शिक्षा और ज्ञान से आगे बढ़े। वही स्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी है। बँटवारे के समय
कुछ भी लेकर के उनका परिवार जिसको अब पाकिस्तान बोलते हैं वहाँ से आया था। लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की, परिवार को और ताकत दी, देश के प्रधानमंत्री बने। ये हमारे देश का गौरव भी है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। एक सवाल ये था कि प्रधानमंत्री रहते जो उनका व्यवहार था, जैसे बाहर देखने को मिलता था व्यवहार, वो खामोश रहते थे, काम में विश्वास रखते थे जैसा आपने भी बताया। तो कभी अपनी चीज़ों के लिए, अपने परिवार के लिए इस तरह से कभी जो है वो आगे बढ़ के काम किए कि वो सामान्य जीवन में ही विश्वास रखते थे? उनका परिवार, उनकी 3 बेटियाँ हैं और तीनों बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छे से अपना अपना काम कर रही हैं। वो प्रधानमंत्री जी पे डिपेंडेंट नहीं थीं कि प्रधानमंत्री उनकी कोई सिफ़ारिश करेंगे, और ना ही उनका राजनीति से कोई दूर-दूर तक लेना-देना था। लेकिन मैं याद करता हूँ तो पाता हूँ, और प्रधानमंत्री बनने से पहले भी लोग याद करते हैं, जब वित्त मंत्री थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सफदरजंग रोड पे रहते थे। वहाँ से करीब 3 किलोमीटर उनका कार्यालय फाइनेंस मिनिस्टर का था। तो अक्सर वो सुबह या शाम पैदल चले जाया करते थे और लोग देखते थे उनको फुटपाथ पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह चले जा रहे हैं। तो अ, अत्यंत सादगी पसंद वो थे। प्रधानमंत्री के रूप में जो उनके आस-पास चीज़ें थीं वो असहज महसूस ज़रूर करते थे, लेकिन उसको प्रधानमंत्री का सिस्टम मान कर के स्वीकार करते थे। अपने आप को वो एक अत्यंत आम आदमी के रूप में देखते थे। चलिए शुक्रिया बहुत-बहुत। असीम अरुण जी थे, उनकी तमाम बातें साझा किया उन्होंने और साफ तौर पर ये कहा कि उनके जैसा व्यक्तित्व जो है वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। खामोश तबीयत थे और राजनीति में तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।